नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। स्वागत है देव प्रकाश जी। और बड़ा सवाल, बिहार सरकार फिर से पहुंच गई है पटना हाई कोर्ट। बिहार सरकार आमादा है, हम जातिगत गणना कराएंगे। सियासत भी तेज हो गई है। लालू यादव कह रहे हैं कोई रोक ही नहीं सकता है, और पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि इसे कराने का अधिकार ही राज्य सरकार को, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार को प्राप्त नहीं था। जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। तो ऐसे में सरकार रिव्यू पिटीशन लेकर गई है। 9 मई को सुनवाई होगी। क्या बदलेगा? हमने देखा था नगर निकाय के चुनाव के समय में पहले स्थगन आदेश आया और फिर पटना हाई कोर्ट ने ही चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी थी। तो क्या इस बार फिर से जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाएगी? दोनों में एक अंतर था जी। उसमें क्या था कि निकाय चुनाव में रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था, और रिव्यू पिटीशन में कहा गया था कि डेडिकेटेड कमीशन आपके पास नहीं है, इसलिए उसका रिपोर्ट आपके पास उपलब्ध नहीं है। जब तक उसका उपलब्ध नहीं है तब तक जो है उस बिना उस रिपोर्ट के आधार जो ट्रिपल टेस्ट का जो थ्योरी था उसको आप नहीं करा सकते हैं। इनके पास पहले से कोई कमीशन बना हुआ था, उसी को उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन कन्वर्ट कर दिया गया और उसको सबमिट कर दिया गया रिव्यू में, हम इसको बना दे रहे हैं और इसका रिपोर्ट लेकर के ही हम करेंगे। तो रिव्यू पिटीशन तो रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उसने कहा डेडिकेटेड कमीशन तो हम पहले भी कह चुके हैं, तो उसके अनुसार आप करा सकते हैं। ये जो मामला है इसमें रिव्यू पिटीशन नहीं है। और आपने जो कहा कि बिहार सरकार फिर से पहुंच गई है, बिहार सरकार फिर से नहीं पहुंची है, पहुंची हुई है पहले से। उसी केस में इंटरिम स्टे हुआ है। अब बिहार सरकार का यह प्रतिवेदन है कोर्ट से कि आपने जो 3 जुलाई डेट दिया तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें जो भी करना, चूंकि स्थगन के अगेंस्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, जाएंगे तो सुनेगा नहीं, कह देगा अभी तो ऑलरेडी वहाँ चल रहा है, पहले वहाँ फैसला कर लीजिए फिर हमारे यहाँ आइएगा। सरकार का यह प्रयास होगा कि जो भी हो यहाँ पर, चूँकि लगभग जिन्होंने कहने को तो इंटरिम स्टे है, लेकिन छोटी सी बात पर 6 घंटा बहस हो चुका, और 6 घंटा बहस में पूरे पॉइंट को बिंदुवार डील कर दिया गया दोनों तरफ से। पक्ष में विपक्ष में जो भी लोग थे, बिंदुवार उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने भी, चीफ जस्टिस खंडपीठ ने भी हर बिंदु को बिंदुवार डील कर दिया। बिंदुवार में यह भी डील कर दिया कि एक को कि आपको यह कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। यह भी कहा कि ये सर्वे नहीं है, ये सेंसस है। तो बड़ा सुंदर उसने ब्लैक लॉ डिक्शनरी और वेस्टर डिक्शनरी को कोट करते उन्होंने कहा था कि सेंसस और सर्वे का डिफिनेशन बताया था, और कहा कि जिस ढंग से आप 19 पॉइंट आप ले रहे हैं कि सेंसस एक इनमरेशन है, गिनती है, जबकि सर्वे एक परीक्षण है और एक ओपिनियन पोल टाइप का काम होता है। दोनों दो चीज़ है। यह कहा कि आप उसके भेष में आप जातीय जनगणना एक सेंसस ही करा रहे हैं, और सेंसस कराने के सेंसस एक्ट है 1948, जिसमें पूरा अधिकार भारत सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास में है। आप सेंसस नहीं करा सकते हैं, आपके विधानमंडल में ये शक्ति नहीं है, ये न तो आप उस पर कोई कानून पास कर सकते हैं। अब इनका कहना है कि उस पर फाइनल सुनवाई करके हमारा जो फाइनल फैसला दे दिया जाए, ताकि इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट बढ़ें आगे। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते हैं? अभी नहीं जा सकते। अब 9 तारीख को गए हैं, लेकिन 9 तारीख को तो फिर से डेट पड़ेगा, क्योंकि वो जो विपक्षी पार्टी है वो भी तो फाइनल फैसला होने में सच, आप जान रहे कि 20 तारीख के बाद तो बंद होने जा रहा है हाईकोर्ट, ग्रीष्मावकाश हो जाएगा। तो मुझको नहीं लगता है ग्रीष्मावकाश से पहले, उन्होंने 3 जुलाई दिया, बहुत करेंगे जून में कोई डेट दे देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। ग्रीष्मावकाश में कहेंगे स्पेशली हम खोल करके उसको फाइनल प्रकाश जी, मैं देख रहा हूँ इसके बाद का डेवलपमेंट, जब से पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया, वकीलों की भी राय है, बहुत सारे वकीलों की राय है, और जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो भी कह रही हैं कि बिहार सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, और यदि ठीक से पैरवी की होती तो यह मुकदमा जीता जा सकता था। क्या लगता है, बिहार सरकार ने कहीं चूक कर? देखिए, ये तो वकील लोग आपस में होता है ना, एक ढंग के पंडित, जो पंडित में होता है उस ढंग की बात है। वैसे जो महाधिवक्ता महोदय ने बिंदुवार तरीके से, काफ़ी जितना स्टडी हो सकता था उतना करके उन्होंने बिंदुवार तरीके से इस बात को डील किया है। इसमें इससे ज़्यादा बहस नहीं किया सकता है। और पिछले बार जो सुप्रीम कोर्ट से भी विकास सिंह साहब आए थे तो क्या हुआ था, स्टे तो हो ही गया था उस बार भी। उस बार भी डेडिकेटेड जो 3 ट्रिपल पॉइंट टेस्ट था वो करने के बाद ही नहीं करा पाई थी सरकार। नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ चेंज हो गया था। जो जानकारी मिल रही है, शायद आपको भी कुछ सूचना होगी कि आपको पता ही है कि ये जातिगत गणना का मसला। एक बात और आ रही थी कि ये जो कि पक्षकार हैं, जो जिन्होंने केस किया है, वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, बिहार के नहीं है, उनका तो जाति हम गिन भी नहीं रहे थे, वो क्यों इसमें आ गए? तो मैं आपको बता दूं, जनहित याचिका का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, मूल भावना,
वही आदमी जनहित याचिका कर सकता है जिसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं हो। जी। अगर अपना इंटरेस्ट होगा तो फिर तो रिट पिटीशन में हो जाएगा, आपने मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। जनहित याचिका समूह और समाज के लिए किया जा सकता है, और उसमें लिखा हुआ है जनहित याचिका भारत का कोई नागरिक कर सकता है। जी। यह नहीं लिखा हुआ है उस राज्य का नागरिक कर सकता है। इसलिए यह प्रश्न बार बार हम कहीं अखबारों में देख रहे हैं कि वो बाहर का रहने वाला है, यहाँ केस कैसे कर सकता है। इस बात का कोई लीगल बेस नहीं है। नहीं, एक और खबर आ रही, सूचना आ रही है। देखिए, आपको पता ही है कि जब यूथ फॉर इक्वलिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी तो उसने देश के सबसे महंगे और धाकड़ वकील मुकुल रोहतगी को उतारा था, और कहा जा रहा है कि बिहार सरकार चूंकि यह मुकदमा अब और मजबूती से लड़ना चाहती है, जल्दी लड़ना चाहती है, सुनवाई चाहती है, फैसला पटना हाईकोर्ट का फाइनल आ जाए, इसके बाद जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाए, तो बड़े बड़े वकील, देश के दिग्गज वकील उतारे जा सकते हैं पटना। तो देखिए, यदि बड़े वकील आ जाएंगे, आपने उस आदेश को देखा है, कितना परिवर्तन होगा और क्या कुछ बचा होगा? देखिए, उसको स्टेटिस्टिक्स में अगर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जी, ये कोई सर्वे टाइप का काम है, ये जनगणना नहीं है। मुख्य पॉइंट यही है जी। सर, हाई कोर्ट ने कहा कि ये सर्वे नहीं है, जनगणना ही है जी। और कहीं से उसको प्रूव कर दिया जाए कि नहीं ये जनगणना नहीं है, ये सर्वे है। हाँ। तो सर्वे का अधिकार तो बिहार सरकार के पास में है, बिहार सरकार के पास है। सर्वे वो करा सकती है। हाँ। लेकिन पहले यह तो डिफाइन, जैसे उसने कहा दिया दिस इज ए सेंसस इन द गार्ब ऑफ सर्वे, ये डिसीजन है पटना उच्च न्यायालय का। तो इस डिसीजन में अगर इसको अगर कोई चेंज करा दें कि नहीं ये सर्वे है, ये जनगणना नहीं है, तो करा सकती है। सरकार तो कही रही थी कि मैं कोई जनगणना नहीं कर रहा हूँ, गणना कर रहा हूँ ताकि लोगों की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सके। हाँ, राजनीति हो रही थी कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर यह सब एक बात और भी थी कि राइट टू प्राइवेसी में कुछ बातें आई थी जी, तो उन बातों को तो करेक्शन किया जा सकता है, उस एरर को हटाया जा सकता था कि जैसे परिवार के प्रमुख से बाकी लोगों से पूछ लेगा कि इन्हीं को ऑब्जेक्शन है तो भी डाल सकते हैं। हाँ। उस पर तो महाधिवक्ता महोदय ने कहा भी था कि हमको परफेक्ट तो नहीं है, हम उनको करेक्शन करने को हम तैयार हैं। और यह भी उन्होंने कहा था कि जाति कोई राइट टू जाति तो बहुत आदमी बताते भी, शादी भी हम सब जगह बताते हैं हम इस जाति के, हम उस जाति के। एडमिशंस में लोग पूछे जाते थे। राइट टू प्राइवेसी में तो जाति नहीं आती है, लेकिन हाँ एक सवाल था कि आजकल जो अंतर जातियां शादियां हो रही है घरों में, बच्चों में, तो बहुत लोग उसको छिपा लेते हैं और उन्होंने कहा परिवार के प्रधान से पूछ लेंगे या पड़ोसी से पूछ लेंगे या संबंधी से पूछ लेंगे। तो ये कहीं या दूसरा ट्रांसजेंडर वाली जो बात थी, इन बातों को करेक्शन करने को सरकार तैयार थी कि हम इसका करेक्शन हम कर लेंगे। तो कहीं न कहीं से सरकार कोई, जिसको आपने कहा धांकर वकील को ला करके, और यह प्रूव करवा दें कि हमारा ये सर्वे है, ये जनगणना नहीं है, तब तो राज्य सरकार करा सकती है। लेकिन जैसा कि पटना हाईकोर्ट ने कहा था दिस इज ए सेंसस इन द गार्ब ऑफ सर्वे, उस हालत में मुख्य पॉइंट वही है। बाकी कोई पॉइंट की ये पैसा कहाँ से आया, राइट टू प्राइवेसी तो वो अमेंडमेंट का चीज अमेंड कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात। एक ही पॉइंट है वेदर इट इज ए सर्वे और इट इज ए सेंसस। तो एडवोकेट जनरल पीके शाही साहब ने जैसा कहा कि हम जो विसंगतियां हैं या जिन पीके शाही साहब ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, जितना कहना है वो कह चुके हैं इस बात में, इससे अधिक कोई बात कही नहीं जा सकती है। तो यदि सरकार विसंगतियों को सुधार दे, शुद्धिकरण कर ले, तो इसे जनगणना न मानकर गणना माना जा सकता है। पहला पॉइंट वही है, शुद्धिकरण तो मानी सरकार करने को तैयार है जी। पहला पॉइंट ये है कि जनगणना है कि सर्वेक्षण है जी। तो देखिए, बड़ी बहस होनी है पटना हाई कोर्ट में फिर से, और खबर आ रही है कि देश के बड़े और धाकड़ वकील लाए जा रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से बड़ी तैयारी है, क्योंकि कहा जा रहा है सरकार की ओर से गणना तो कराएंगे, क्योंकि सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है। गणना नहीं करा सकती, सर्वेक्षण करा सकती, सर्वे करा सकती। ठीक है, तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम सर्वे तो कराएंगे, आगे क्या होगा वह भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।